पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि खेजड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। खेजड़ी के पेड़ हैं वो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं और अगर पिछले कुछ ही सालों में देखा जाए तो ये पेड़ 30% से ज़्यादा सूख चुके हैं। जहाँ पहले इसके कारणों की बात की जाए तो जलवायु में परिवर्तन, भूमिगत पानी को ज़्यादा काम में लेना, बारिश की कमी और पेड़ों की जड़ों तथा तनों पर कीट और कवक का संक्रमण है। इस वीडियो में हम आगे एक एक करके इन्हीं कारणों के बारे में कुछ डिटेल बातें करेंगे। जैसे कि पहला कारण है गिरता भूजल स्तर। पानी का स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ज़मीन की निचली सतह पर कठोर मिट्टी होती है जिसके कारण से पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाता, खेजड़ी को भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और खेजड़ी के पेड़ सूखते जा रहे हैं। खेजड़ी के सूखने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है खेजड़ी का जड़ छेदक कीट। खेजड़ी की जड़ में एक कीट होता है एलोस्टर्ना स्काब्रेटोर। इस कीट की लटें हैं वो खेजड़ी की जड़ की छाल को खाती हुई उसमें आड़ी टेढ़ी सुरंगें बनाती है। इसके साथ ही एक कवक होता है गाइनोडर्मा जिसे विष खोपरा भी कहते हैं। इसको जड़ों में प्रवेश करवाने में सहायता करती है और कवक के संक्रमण से जड़ें गल जाती है और लटें इन्हें फिर आसानी से खाती रहती हैं। खेजड़ी को सुखाने वाले इन कीटों के जीवन चक्र की बात की जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में जब बारिश होती है तब ये कीट रात के समय में सूखे पेड़ों की जड़ों से निकलना शुरू कर देते हैं। पेड़ों पर ही नर मादा का संभोग होता है और ये टहनियों की छाल को खाते रहते हैं। दिन के समय में ये बाहर नहीं आते, पेड़ की छाल या फिर खोखले तनों में ही छिपे रहते हैं। मादा कीट है वो पेड़ की छाल और जमीन की सतह पर अंडे देती है। कुछ समय बाद दोबारा बारिश होते ही इन अंडों से वापस कीट बन जाता है और ये खेजड़ी की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें सुखाता रहता है। इनका जीवन चक्र जो है वो 1-2 साल होता है। खेजड़ी की जड़ों को सुखाने वाला एक और रोग है वो है खेजड़ी का जड़ गलन रोग। इसमें खेजड़ी की जड़ें हैं वो गाइनोडर्मा कवक जिसे विष खोपरा या फिर भपोड़ा कहते हैं उससे गल जाती हैं। रोग का जो फैलाव है वो जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है और नमी रहती है और इनके लिए तापमान अनुकूल रहता है उस समय होती है। पेड़ के जमीन की सतह पर ये कवक अपना संक्रमण शुरू कर देता है। पहले चारों ओर की छाल को नष्ट करता है और 2-3 महीने में तो पूरे पेड़ को ही सुखा देता है। शुरुआत में रोग के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते इसमें, लेकिन कुछ समय बाद में जमीन की सतह पर हल्के भूरे रंग की कवक की छतरी दिखाई देती है जो कि सूखकर कठोर हो जाती है और इसे ही विष खोपरा कहते हैं। खेजड़ी के सूखने का एक और कारण ये भी है कि जो खराब सूखे पेड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक खेतों में खड़े रहते हैं जिससे कि इनके कीट का एक से दूसरे पौधे में, एक से दूसरे खेजड़ी में संक्रमण जल्दी से हो जाता है और ये बाकी के पेड़ों को भी सुखाना शुरू कर देता है। पेड़ों की अंधाधुंध छंगाई भी एक खेजड़ी के पेड़ सूखने का एक कारण है, क्योंकि जब अंधाधुंध छंगाई कर देते हैं तो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। पेड़ को भोजन बनाने के लिए कुछ पत्तियां ही शेष नहीं रहती तो उसको भोजन नहीं मिल पाता। जब खेजड़ी को भोजन नहीं मिल पाता है तो उसकी जड़ें सूख जाती हैं। और एक और कारण है खेजड़ी के सूखने का वो है मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग। अब जब मशीनों से खेती होती है तो छोटे जो भी नए पेड़ होते हैं वो अपने आप कट जाते हैं, उनका हमें ध्यान नहीं रहता। तो मशीनों के प्रयोग से भी खेजड़ी की संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है।